रोज़ रोज़ सब्जी खा के बोर हो जाते हैं तो आप इस तरीके का भरता आप ज़रूर बनाएं। यहाँ पर हम 5 तरीके का भरता बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी लगेगा और अलग अलग तरीके से और अलग अलग टेस्ट में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भरता बनाना। अगर आपको भरता की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। नमस्ते दोस्तों, सविता का किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमने आलू लिया है। ये आलू उबले हुए आलू हैं। इसे हमने छील लिया है। छील करके इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे, या तो फिर हाथों से कर लीजिए या फिर किसी चम्मच से भी कर सकते हैं या फिर आलू मैशर से भी कर सकते हैं। आलू जो है हमने उबाल करके अच्छे से ठंडा कर लिया है और इसे हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेते हैं। थोड़ी मोड़ी गुठलियाँ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हमें भरता ही बनाना है। तो आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे। उसमें हमने सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल हेल्दी होता है, इसलिए मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी तेल में बना सकते हैं, लेकिन जो भरता है यानी चोखा है वो सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। तेल को गरम होने के बाद इसमें हम जीरा और राई को डाल देते हैं और इसे अच्छे से तड़कने देते हैं। अच्छे से तड़क गया है, इसमें हम बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल देते हैं। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे, तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं। बच्चों को खाना हो तो कम कर सकते हैं। प्याज डाल के इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो है अच्छे से चेंज हो गया है, यानी ये भुन गया है। तो अब इसमें जो हमने आलू मैश करके रखा था उसे हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमारा प्याज का तड़का है, मिक्स करने के बाद इसमें हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। पहले हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो अभी यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं और इसे भी हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसके साथ साथ भरता भी भुनाते रहेगा, तो अच्छे से इसे हमें चलाते हुए भून लेना है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये भुन गया है और भुनने के बाद इसकी क्वांटिटी जो है कम हो जाती है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि भरता जो है अच्छे से भुन गया है और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप दाल चावल के साथ खाइए, या फिर इस भरते से आप आलू पराठा या फिर आलू की पूरी भी बना सकते हैं, लेकिन दाल चावल के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम दूसरा तरीके से आलू का भरता बनाएंगे यानी चोखा बनाएंगे। एक तड़का पैन में हमने सरसों का तेल गरम किया है। तेल को गरम हो जाने पर एक हम इसमें सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं साबुत, और इसे चलाते हुए हम भून लेंगे अलट पलट करके, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से ये सीख जाए। इसे सीखने के बाद यहाँ पर हम 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं और 1 चम्मच यहाँ पर हम सरसों डाल देंगे और उस पर ढक्कन चढ़ा देंगे। जो सरसों है ये तड़कने के बाद इधर उधर फैलने लगता है, तो ढक्कन चढ़ा देने पर वो नहीं फैलेगा, यानी उड़ने लगता है। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और इसमें हम नमक डाल देते हैं। जितने आलू का भरता बनाना है उसी हिसाब से इसमें हमने नमक डाला है। तो यहाँ पर हम 2 आलू लिए हैं और इस आलू को हम छील लेते हैं। ये उबला हुआ ही आलू है, ये ठंडा हो गया है, हमने पहले से उबाल करके रखा था। तो इसे हम अच्छे से हाथों से मैश कर लेते हैं। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पर हमने तड़का पैन में जो जीरा, सरसों और सूखी लाल मिर्च थी उसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। हल्का गरम रहे तभी मैश करने पर अच्छे से ये मैश हो जाता है। तो हाथों की सहायता से प्रेस करते हुए अच्छे से हम मैश कर लेंगे। तो इसे हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब देख सकते हैं जो आलू हमने मैश करके रखा था उसी में इसको डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ डालेंगे नहीं, क्योंकि नमक हमने पहले से ही डाल दिया था और तेल में ही इसे हमने भुना था, मिर्च, जीरा और राई को। और ये हमारा भरता जो है बन करके तैयार है खाने के लिए। इसे आप पूड़ी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। अब हम एक और भरते की तैयारी कर लेते हैं, यानी चोखा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस का फ्लेम हमने ऑन किया है और एक सूखी लाल मिर्च को इस तरीके से हम पका लेंगे। अब देख सकते हैं हाथों की सहायता, यानी डंडी भी है साथ में, तो डंडी को पकड़ के इस तरीके से हम पका लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, नहीं तो जो मिर्च है वो जल जाता है।
मिर्च को हमें जलाना नहीं है। तो मिर्च जो है अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। इसकी हम डंडिया को तोड़ दे देंगे। डंडिया के काम नहीं है, अच्छे से इसे हमें तोड़ देना है। तो दोनों मिर्च के डंडी को हम तोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं खलबट्टा और उसमें हम मिर्च को तोड़ करके इस तरीके से डाल देते हैं। और इसमें हम 4 हमने लहसुन की कलियाँ लिया है, उसे भी हम डाल देते हैं। नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से, जितना भरता बनाना है यानी चोखा बनाना है। लाल मिर्च जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तीखी वाली है तो कम ही लीजिएगा, अगर कम तीखी वाली मिर्च है तो उसकी मात्रा भी अब बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसे हमने अच्छे से कूट लिया है। अगर आपको ज़्यादा भरता बनाना हो तो इस मसाले को आप मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये कुटाया है, ज़्यादा हमने महीन नहीं किया है। इसे हमें दरदरा ही रखना है। तो इसे निकाल के हम भरता में डाल देते हैं, जो आलू को हमने पहले से ही मैश करके रखा था। इसे हम हाथों से मैश कर लेंगे। उससे पहले इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल, क्योंकि चोखा में सरसों का तेल अच्छा लगता है। ये कच्चा सरसों तेल है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और अच्छे से हाथों से इसे हम मैश कर लेते हैं। सरसों का तेल जो है वो कच्चा भी हेल्दी लगता है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसे भी हमने अच्छे से मैश कर लिया है। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके का भरता। अब हम अलग तरीके से एक और भरता की तैयारी कर लेते हैं चोखा की। तो यहाँ पर हमने आलू को छील लिया है, उबले हुए ही आलू है, ठंडा हो गया है, हमने ठंडा कर लिया है। और इसे हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद इसमें अब हम कुछ सामग्री भी डाल देते हैं, जैसे है सबसे पहले हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। और इसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे हमने बारीक काट लिया है, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़ा सा मोटा है। और यहाँ पर हमने हरी मिर्च भी लिया है, उसे भी हमने काट लिया है। और थोड़ा सा धनिया का पत्ता हमने काटा है, धनिया के पत्ते को भी डाल देते हैं। और इसमें हम भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देते हैं, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है इसका। और यहाँ पर हम आधा नींबू लिए हैं, नींबू को भी निचोड़ करके हम डाल देते हैं। उसके हम बीज निकाल लेंगे, बीज जो है एक गिर गया था चोखा में, उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो इस भरते को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से। इसमें हम सारी सामग्री को डाल लिए हैं और अच्छे से इसे मैश कर लेंगे। ये आलू का भरता आप गोलगप्पे के साथ भी खाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से आलू का भरता बनाना। अब हम एक और तरीके से आलू का भरता बनाएंगे। तो उसके लिए हम गैस को ऑन कर लिए हैं, उस पर एक जाली रख दिए हैं और ऊपर से हम एक टमाटर रख दिए हैं। और यहाँ पर हमने हरी मिर्च लिया है, हरी मिर्च को जो ऊपर का भाग होता है उसे हम तोड़ लिए हैं। नहीं तो ये हरी मिर्च जो है फटने लगता है पकने के बाद। उसे तोड़ने पर यह होता है कि हरी मिर्च जो है नहीं फटता है और अच्छे से ये पक जाता है। तो हरी मिर्च जो है आप देख सकते हैं कि इस पक गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। जिधर नहीं पका है उसे भी हम अच्छे से चिमटे से चला करके पका लेंगे। दोनों हरी मिर्च जो है पक गया है, इसे हम हटा लेते हैं। और जो टमाटर है उसे हम पकने देते हैं। टमाटर को भी हम अलट पलट करके पका लेंगे। टमाटर अगर देसी हो तो भरता और भी स्वादिष्ट बन जाता है, क्योंकि देसी टमाटर से जो भरता होता है वो थोड़ा खट्टा हो जाता है। टमाटर जो है पक गया है, इसे हमने चेक भी कर लिया पका है या नहीं। तो अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। हमने यहाँ पर आलू लिया है, आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें हम जो हरी मिर्च लिए थे उसे इस तरीके से नाखूनों की सहायता से हम इसे तोड़ लेते हैं। गांव में इस तरीके से अक्सर बनाया जाता है, हरी मिर्च को तोड़कर। आप चाहे तो इसे काट कर भी डाल सकते हैं। तो आज हम इसी तरीके से बना रहे हैं ये आलू का भरता। अब इसमें हम बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती डाल देते हैं। और जो हमने टमाटर को पका करके रखा था उसके हम छिलके हटा दे रहे हैं। पहले से इसे हमने धो लिया था, अभी धोने की ज़रूरत नहीं है, धो करके हैं हम इसे पकाए हैं। तो इस टमाटर को हम अच्छे से मैश कर लेंगे हाथों की सहायता से।
अभी ये हल्के हल्के गर्म हैं, गर्म में अच्छे से ये मैश हो जाते हैं। आप चाहे तो ठंडे में भी मैश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टमाटर जो है कितना अच्छे से पक चुका है। और इसमें जो है बीच वाला जो डंडी वाला भाग रहता है उसे हम निकाल देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। और बाकी सब जो है उसे हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। टमाटर की मात्रा आप कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। टमाटर को मैश करने के बाद अब हम जो आलू का भरता मैश करके रखे थे उसमें हम डाल देते हैं और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। और यहाँ पर हम सरसों का तेल डाल देते हैं। भरता जो है सरसों के तेल में ही बनाया जाता है, तभी ये टेस्टी लगता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब ये भरता तैयार है दाल चावल के साथ खाने के लिए। ज़्यादातर इसे दाल चावल के साथ खाया जाता है, लेकिन आप पूड़ी पराठे के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, हमने 5 तरीके का आलू का भरता बनाया है। इसमें से अगर आपको कोई भी आलू का भरता पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।